DSR के ऊपर जो हमने धान लगाया था, मैंने जो प्रोडक्शन निकाला है वो है 6 क्विंटल प्रति बीघा, यानी 30 क्विंटल प्रति एकड़। हम डायरेक्ट सोइंग ऑफ राइस बहुत आसानी से कर सकते हैं। बहुत कम खर्चे के अंदर हम इस पूरी इक्वेशन को और पूरी पैडी फसल को बना सकते हैं, संवार सकते हैं और हार्वेस्ट कर सकते हैं। और ये सब लो लैंड मार्श एरियाज़ हैं जहाँ पर हम खेती करते हैं। 30 क्विंटल मैंने कभी जीवन में यहाँ से नहीं निकाला। उसके अलावा जो हम पानी का कंजम्पशन करते थे, वो पानी का कंजम्पशन हमने फिनोमिनली रिड्यूस किया, जिसकी वजह से ही मुझे अवार्ड मिला। मेरा नाम है मोहम्मद फ़ाहद फ़ारूकी और मैं इस वक्त आपसे रूबरू हूँ हज़ारा ऑर्चर्ड, लहरपुर, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर, इंडिया से। तो DSR के ऊपर जो हमने धान लगाया था, उसके अंदर आप लोगों ने उसका फ़ेज़ 1 देखा। दूसरे फ़ेज़ के अंदर हमने उसकी मल्चिंग दिखाई और किस तरीके से हम उसके अंदर से खरपतवार का नियंत्रण करते हैं। और तीसरा फ़ेज़ ये है जिसके अंदर हम इसकी हार्वेस्टिंग और इसके प्रोड्यूस को रिकॉर्ड करेंगे और आप लोगों तक की इसको शेयर करेंगे। सो हियर वी गो। मैंने ये तकरीबन 1 एकड़ के अंदर जो प्रोडक्शन निकाला है वो है 6 क्विंटल प्रति बीघा, यानी 30 क्विंटल प्रति एकड़, जो कि मेरी ज़मीन को देखते हुए और मेरे खेती के तजुर्बे को देखते हुए और इस शोध को देखते हुए मैं मानता हूँ कि बहुत ही हौसला देने वाले नंबर्स हैं। 30 क्विंटल मैंने कभी जीवन में यहाँ से नहीं निकाला और ये सब लो लैंड मार्श एरियाज़ हैं जहाँ पर हम खेती करते हैं और उसके बावजूद हमने यहाँ पर से अच्छा प्रोड्यूस निकाला। और मेरे जो लॉजिंग होती थी वो लॉजिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिड्यूस हुई और आंधी आई थी, तूफ़ान आया था एक, लेकिन हमारे जो डीप रूट सिस्टम था उसने विदस्टैंड किया, विदहोल्ड किया उन 5-5 फीट ऊंचे धानों को और हमें आखिर में ये हुआ कि तूफ़ान निकल गया और हमारा धान भी पड़ा रहा। राइट नाउ द सिचुएशन इज़ कि मेरे पास में हमारे जो टेक अवेज़ हैं इस पूरे प्रोजेक्ट से, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मुझे ये समझ में आया कि और आप लोगों ने ये खुद विटनेस किया है कि हम बेड्स के ऊपर धान कर सकते हैं। हम डायरेक्ट सोइंग ऑफ राइस बहुत आसानी से कर सकते हैं। बहुत कम खर्चे के अंदर हम इस पूरी इक्वेशन को और पूरी पैडी फसल को बना सकते हैं, संवार सकते हैं और हार्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात जो हमें समझ में आई वो ये है कि जब डीप रूटेड सिस्टम होगा तो हमारी लॉजिंग कंट्रोल हो जाएगी। जब हमारी लॉजिंग नहीं होगी धान की तो वॉलंटियर राइस जो है उसका परसेंटेज, उसकी क्वांटिटी ज़मीन के अंदर बहुत रिड्यूस हो जाती है और जब वॉलंटियर राइस नहीं होगा तो अगले साल हमको वो परेशान नहीं करेगा। हमने ये भी सीखा कि जो खरपतवार नियंत्रण है वो बिल्कुल पॉसिबल है मैकेनिकल वीडर्स से, और इस बार तो मैं उसको डेवलप कर रहा हूँ जो ट्रैक्टर माउंटेड होगा, तो हमें मैनुअल लेबर की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तीसरी बात जो हमने सीखी कि इसके अंदर लॉजिंग रिड्यूस हो जाएगी। हमारा रूट सिस्टम जब अच्छा डेवलप होगा तो हमारा जो ईयर साइज़ है वो फिनोमिनली इंक्रीज़ हो जाएगा। मैंने रिकॉर्ड किया है 18 इंच के ईयर साइज़ यहाँ पर। उसके अलावा जो हम पानी का कंजम्पशन करते थे वो पानी का कंजम्पशन हमने फिनोमिनली रिड्यूस किया है, जिसकी वजह से ही मुझे अवार्ड मिला। जो मेरे बेड्स के ऊपर जो बेस है वो वही है और उसी के फ़ायदे हमें मिले। अगली चीज़ जो हमको फ़ायदा देगी वो है इसके अंदर जो रूट सिस्टम डेवलप हुआ है, हम उसको उखाड़ नहीं रहे हैं। वी आर बेसिकली गोइंग टू प्रैक्टिस नो टिल ऑन आवर व्हीट। सो बेसिकली व्हीट इज़ गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट क्रॉप दैट वी विल बी डूइंग हियर, and you will be amazed that we are not going to do plowing, we are not going to practice tilling। हम इन्हीं बेड्स को दोबारा बेड बिल्डर से बनाकर और साथ में हम साइमल्टेनियसली वही अपने स्लिट बेस्ड प्रिसीजन प्लांटर के साथ में हम इसके ऊपर सोइंग कर देंगे और वी विल एक्सपेक्ट और मल्चिंग कर देंगे। ये जो है हमने अपने DSR से निकाला है, इसी है का इस्तेमाल करके हम इसके ऊपर एक पतला सा एक परत चढ़ा देंगे जो कि हमारे लिए एक तरीके से ठंडक में हमारे बेड्स के ऊपर एक ब्लैंकेट का काम करेगी। जब ठंडक आएगी और उस सिचुएशन के अंदर ये उसको एक ब्लैंकेट देगी हमारी सॉइल को, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अंदर हैं वो अच्छे से ज़िंदा रह सकें और ऑपरेट कर सकें बढ़िया तरीके से। हमारा जो पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स और जिस भी तरीके के जो जहरीले कीटनाशक थे उनका जो यूज़ था वो हमने बहुत हद तक ही मिनिमाइज़ कर दिया। और किसानों के इतने पतले मार्जिन्स होते हैं, इतनी महीन पूंछ पकड़ के किसान चल रहा होता है पैडी में कि एक स्प्रे या 2 स्प्रे अगर उसने बचा लिए तो वो उसका प्रॉफिट है। और हम लोगों ने इसके अंदर
बहुत ही तबीयत के साथ, बड़े तरीके के साथ काम किया और हमें बहुत कम स्प्रे के अंदर और बहुत कम फर्टिलाइज़र इनपुट्स के साथ में हमको ये यील्ड्स देखने को मिली है। ईयर बाय ईयर, फील्ड बाय फील्ड, सीज़न बाय सीज़न, लेयर बाय लेयर मैं आप लोगों के साथ में मुखातिब रहूँगा, मैं आप लोगों के साथ में यहाँ की इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा और आप लोगों को भी हर तरीके से इससे कनेक्टेड रखूँगा ताकि बग़ैर किए हुए, बग़ैर ये रिस्क उठाए हुए भी आप लोग इस बात को समझ सकें कि जो रूट्स हैं उससे ज़्यादा फर्टाइल, उससे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर क्रिएट करने वाली, उससे ज़्यादा कार्बनिक मैटर क्रिएट करने वाला कोई और फर्टिलाइज़र और कोई और मन्योर नहीं है। तो मैं इस बात का शोध, इस बात की रिसर्च अब आगे सालों में करने वाला हूँ और आप लोग मेरे साथ में जुड़े रहिएगा और इसी कड़ी का हिस्सा बनिएगा। ये 3rd पार्ट है DSR का और ये फाइनल पार्ट है जो मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, आप लोग मेरे साथ रहे। थैंक यू वेरी मच।